जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आखिरी के 5 दिन भाई अपने पास में बचे हैं। उसके बाद आपका सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम हो जाएगा और फिर कंटिन्यू एग्जाम है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इन 5 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मैराथन आएंगी, अलग अलग पीडीएफ आएंगी और हम अक्सर वो गलती लास्ट में कर ही देते हैं। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर आप बहुत उत्सुक रहते हो कि भाई हमें तो कट ऑफ बता दे कि बस जनरल कितनी जाएगी। बहुत सारे मैसेज आते हैं आपके, तो ये कट ऑफ को लेकर बात करेंगे हम। और एक कुछ जरूरी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जो एक आपको टेंशन है कि भाई फ्रॉड वगैरह हो जाएगा, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। भाई ज्यादा कुछ हम जो कर ही नहीं सकते उसके लिए सोचना क्या है, लेकिन जो हम कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी मेरी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फालतू का समय मैं ना आपका खराब करूंगा और ना ही मेरा। सबसे पहले आ जाते हैं कि इन 5 दिनों में हमें क्या करना है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी मैराथन आएंगी अब इस टाइम पे, अलग अलग पीडीएफ आएगी। कोई 10 रुपए में दे के जाएगा, कोई 20 में दे के जाएगा, कोई फ्री में भी दे जाएगा। आप लोगों को इन बातों का खास ध्यान रखना है कि अभी तक आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, इन 5 दिनों में आके आप उन चीजों को छोड़ के और फिर भाग लेते हैं कि मैं इस मैराथन को भी देख लूं, इसको भी देख लूं और इसको भी देख लूं, यानी जो मिल जाए मैं सब कुछ कर लूं, मैं इस पीडीएफ से भी पढ़ जाऊं और इससे भी पढ़ जाऊं। क्या आप इतना कुछ कर सकते हैं? पजल होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा भाई। और जो आपके पास है ना कंटेंट, जिसको आप पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहे थे, वो भी छूट जाएगा आपका। मैं इस पे एक ही चीज कहूंगा कि अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे भाई, आपने जिस भी टीचर को फॉलो किया, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ड्राइवर पार्ट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। जब आपको लग रहा है, जैसे मान ले हम 50 नंबर का ड्राइवर पार्ट है और आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे थे, वहां से आपने पढ़ा, अपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए या उनकी बुक परचेज करी या मोक लिए, वो जब आपको हो गया कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे 90% चीजें क्लियर होगी, ठीक है 10-5% रह जाती है, इतनी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है जब हम मोक देते तब। उसके बाद आप दूसरी तरफ जाने की सोचो कि हाँ भाई अब मैं कुछ, अगर इस चैनल की मैराथन से हो सकता है कुछ एक आधे क्वेश्चन नए मिल जाएं और मेरे एग्जाम के अंदर फंस जाए, तब जब अपने पास जो है वो बिल्कुल टिप्स पे हो। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हर एक चैनल की तरफ भाग जाओ, सिर्फ किसी एक की तरफ जहां से आपको लग रहा हो कि कंटेंट अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप देख सकते हैं। हम करते क्या कि जो अपने पास में है अभी तक वो क्लियर हुआ नहीं है, वहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहां हम कंफ्यूज हो रहे हैं, याद हमें अभी तक चीजें हुई नहीं, लेकिन दूसरे की तरफ भाग लेते हैं। ऐसे ही खेल है पीडीएफ का। जो नोट्स बना के रख रखे हैं, जो बुक है वो अभी तक 2-3 बार पढ़ी नहीं, अब पीडीएफ लेके कोई मार्केट में आ गया कि इस पीडीएफ से सब कुछ आ जाएगा, उस पीडीएफ की तरफ भागने लग गए। उसको पढ़ने के चक्कर में इतना लोड माइंड पे आ जाएगा कि नई नई चीजें मिलेगी, और नई चीजें मिलेगी उतने ही हम होंगे कंफ्यूज। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर पार्ट भी कोई ऐसा नहीं आना कि भाई बहुत ही कुछ अलग आ जाएगा। 2-4-5 क्वेश्चन जो कुछ अलग आएंगे वो सभी के लिए आएंगे। बात यह है कि आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। और ये चीज तभी होगी जब अपने पास में जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे वो बिल्कुल हमने अच्छे से कर लिया हो। इधर उधर भाग के कुछ नहीं मिलना, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ भाई। अब अगर मैं इन 5 दिन के शेड्यूल की बात करूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा एग्जाम है और इन 5 दिन में क्या शेड्यूल होना चाहिए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सबकी मजबूरी होती है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि भाई मैं क्या करता। मैं उठते ही देता एक मोक देके मैं अपना देख लेता, जितना भी स्कोर बना, 70 बना 75 बना, जितना भी बना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में मोक देता। सुबह जल्दी उठ के 4 बजे या 5 बजे, माइंड अच्छा काम करता है उस टाइम पे। उसके बाद में मैं अपना अच्छे से देख लेता, आधे घंटे में एनालिसिस कर लेता कि हाँ यहाँ पे यार क्वेश्चन आते हुए गलत हो रहे हैं मेरे से, या यहाँ पे मेरी कमजोरी है। उसके बाद में उन चीजों के पीछे लग जाता जहां पे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। भाई 2.5-3 घंटे में मोक से मैं फ्री हो लेता, एनालिसिस वगैरह सब कर लेता। फिर मैं लग जाता, चाहे करंट अफेयर हो या चाहे हिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो या रीजनिंग हो या फिर ड्राइवर पार्ट हो। फिर मैं कंटिन्यू 6-7-8 घंटे
जितना भी मैं टाइम निकाल सकता था वो निकाल देता। बस इसके अलावा हमें कुछ करना नहीं यार, एक मौका दो, अपनी कमजोरी देखो, उन्हीं टॉपिक को साथ साथ कवर करो, जो कंटेंट अपने पास में है उसका अच्छे से रिवीजन करो। उसके अलावा अगर अगर लग रहा है कि हाँ भाई मेरे पास नोट्स वगैरह है या जो भी बुक है मैंने अच्छे से पढ़ लिए, कुछ अलग चीजें मुझे मिल रही है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी किसी एक ही जगह से। तो ये आपका रहना चाहिए इन 5 दिनों के अंदर जो शेड्यूल है, इधर उधर भागने से कुछ नहीं मिलना। अब अगर इसके अलावा मैं बात करूं कट ऑफ पे, भाई कट ऑफ के लिए आपको पता है कि बहुत सारे चैनल जो पहले ही बता देंगे एग्जाम होने से पहले ही, जनरल 80, ओबीसी 75, आप डेली मॉक देते हो, चाहे आप एक ही प्लेटफॉर्म की बात कर लो, छोड़ो अलग अलग को भी, कभी सेम स्कोर आया आपका, कभी सेम लेवल आया है मॉक का, कभी टफ आ रहा है आपके 70 ही रह जा रहे हैं, कभी इजी आ रहा है आप 80 पार कर जा रहे हो। तो क्या अभी हमें पता है कि भाई एग्जाम में किस लेवल का जो एग्जाम हमारा वो रहेगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा भाई उसके बाद फिजिकल भी है, फिजिकल का अभी हमें पता है, हम मान के चल रहे हैं कि भाई इतने बच्चे लगभग पास हो जाएंगे, हो सकता है उससे भी कम हो। फिर उसके बाद में तीसरा स्टेप भी है ट्रेड का, जरूरी नहीं कि पिछली बार जैसा ट्रेड हो सकता है उसमें फेरबदल हो जाए, बहुत बंदे उसके अंदर फेल हो जाएं। तो नहीं सोचना है, सिर्फ एक चीज करनी है कि हमें अपने एग्जाम में अपनी शिफ्ट में बेस्ट देना है एग्जाम के लेवल के हिसाब से। भाई टफ आ रहा है आपके 70 नंबर भी बहुत रहेंगे, इजी आ रहा है आप खुद ही 80 पार कर जाओगे। बस कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपनी तैयारी पे विश्वास करके जाना कि जो मैंने पढ़ लिया उससे बाहर कुछ नहीं आना, और मैंने मेरी मेहनत में कमी छोड़ी नहीं, आगे जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छे के लिए ही होगा। बस इन बातों का ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें जो आपके माइंड में ये चीजें आ रही है कि भाई फ्रॉड वगैरह हो जाएगा इस बार, वेंडर चेंज हुआ है, दोस्तों देखो मैं हमेशा से एक चीज मानता आया हूं कि जो चीजें हाथ में नहीं होती उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, और जो हमारे हाथ में है उसके लिए जी जान लगा दो। 2 चीजें बताता हूं। पहली चीज तो ये कि भाई एक हमें बेस्ट अपना देना है बिल्कुल अच्छे से एग्जाम के अंदर, इन चीजों को निकाल के। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं एग्जाम के अंदर वो ये है, अगर आपको बीच में समय मिल रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ गलत चल रहा है, 2-3 चीजें ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ गलत चल रहा है 1-आधा% कहीं पे, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ या बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी हो रहा है तो क्यों होने दे भाई, हमने दिन रात एक करी है एग्जाम के लिए, और एक अगर जिसके अंदर काबिलियत ही नहीं है वो सीट खा जाता है तो दुख तो होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि 1% भी गलत हो रहा है, गलत किस तरीके से हो सकता है थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं। सारी चीजें मतलब इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता है भाई मुझे बारीकी से, तो इसलिए जो 2-4 चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज ये कि अगर इन्विजिलेटर पर्ची वगैरह लेके आ रहा है और किसी को दे रहा है, लेकिन 100% श्योर हो तब आवाज उठाना, ये नहीं है कि किसी सही इंसान को पिलवा दो ऐसे ही। पर्ची वगैरह कोई आपको ऐसा दिख रहा है या कोई ऐसा दिख रहा है कि भाई माउस फालतू में हिलाया जा रहा है, क्वेश्चन उसके अपने आप ही टिक हो रहे हैं, जिसको हम हैकिंग बोलते हैं, या किसी पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसकी जगह ये दूसरा बंदा बैठा है, यानी जब अगर आपको लगे कि 100% आप कंफर्म हो कि हाँ कुछ गलत है तो बिल्कुल आवाज उठाओ, डरने की जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन सबसे पहले अपना एग्जाम, ये मैंने पहले भी कह दिया कि सबसे पहले अपने एग्जाम पे फोकस। बीच में अगर आपको टाइम मिल रहा है और लग रहा है ऐसा कुछ तो उस चीज पे, और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 1-आध% अगर कुछ, कभी भी आप किसी भी वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हो 100% सेफ कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन अगर अपनी तैयारी अच्छी है, हमारा स्कोर अच्छा हो रहा है तो आपको कभी कोई नहीं रोक पाएगा, और सच के लिए बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भाई इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।